अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो है फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फंडामेंटल लॉज में से एक ये है। गॉसेस एक साइंटिस्ट था, उसने लॉ डिस्कस किया था जो बेसिकली यूज़ होता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करता है थ्रू क्लोज सरफेस, जो किसी भी शेप का हो सकता है, बस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये एमसी बताता है कि गॉसेस लॉ कौन से क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करता है, तो आपको पता होना चाहिए एनी शेप के क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करता है, ठीक है। अब गॉसेस लॉ क्या बताता है कि ये देखें, ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस, इसमें बहुत से चार्जेस हैं, तो यहाँ में टोटल फ्लक्स किस तरह आएगा, तमाम चार्जेस के फ्लक्स को मैं क्या करूँगा, ऐड। तो पहले चार्ज का फ्लक्स क्या होगा, Q1/एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कल वाले टॉपिक में। फिर दूसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा Q2/एप्सिलॉन एंड सो ऑन, आखिरी का होगा Qn/एप्सिलॉन। 1/एप्सिलॉन सब में से कॉमन, तो जो ब्रैकेट में टोटल चार्ज हमारे पास है इसे हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। तो ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है, यानी जो हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, वो एक्चुअली गॉसेस ने ड्राइव किया था, और उसको यूज़ करते हुए गॉसेस लॉ ने अपने लॉ की स्टेटमेंट दी थी, जो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस, ठीक है। कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर पाए जाने वाले टोटल चार्ज को 1/एप्सिलॉन से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/एप्सिलॉन उस वक्त होता है जब हमारे पास फ्री स्पेस हो, अगर कोई मीडियम होता है एप्सिलॉन आर भी साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। हम फ्री स्पेस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, जो आज मैंने डिस्कस की शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अब गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट के बाद जो बात मैंने आज डिस्कस करनी है वो है गॉसियन सरफेस के बारे में। आपको मैंने शुरू में बताया कि गॉसेस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करता है, और गॉसेस लॉ के जरिए हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हुए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। वो कैसे, मैं अभी एप्लीकेशन में बताता हूँ। अब अगर हम एक सर्टेन रीजन में गॉसेस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकें, तो हमें पहले वहाँ पे क्लोज सरफेस बनाना पड़ता है। अगर नहीं है तो हमें इमेजिनरी तख़य्युलाती क्लोज सरफेस बनाना पड़ता है। उस क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। कि गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस दैट पास थ्रू अ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी नीड टू बी मेजर। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानते हुए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रा करना पड़ता है ताकि गॉसेस लॉ एप्लीकेबल हो सके। उस क्लोज सरफेस को जो इमेजिनरी होता है उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन एप्लीकेशन वाला टॉपिक जो बुक में है उसके में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के फ़ौरन बाद लिखी हुई है, वहाँ से आप लाजमी इसे पढ़ना। अब गॉसियन सरफेस को डिफ़ाइन करने के बाद, ठीक है, जो किसी भी शेप का हो सकता है क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब मैं एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें हमने फाइंड करी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। एक होलो चार्ज स्फीयर, उसके इनसाइड हमने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जो होलो चार्ज स्फीयर है उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा, तो इसके इनसाइड मैंने अब फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पहले क्या करना है, यहाँ पे इनसाइड एक गॉसियन सरफेस ड्रा करना है इमेजिनरी, जो यहाँ पे वो भी स्फेरिकल फॉर्म में होगी। देखिए मैंने डॉटेड लाइन में स्फीयर ड्रा किया है ना, और उसका रेडियस जो होगा एक्चुअल स्फीयर के रेडियस से कम होगा। अगर मैं आउटसाइड फाइंड करता इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी तो मैंने आउटसाइड गॉसियन सरफेस ड्रा करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इनसाइड हमने क्या ड्रा किया, गॉसियन सरफेस। कि इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर वी विल ड्रॉ एन इमेजिनरी क्लोज गॉसियन स्फीयर इनसाइड इट। यहाँ पे आर प्राइम लेस देन क्या होगा, आर। तो बाय गॉसेस लॉ यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा किसना आएगा, चार्ज इन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे चार्ज इन क्लोज तो जीरो है, इनसाइड द गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज, तो जीरो मैं पुट कर दूंगा, 0/एप्सिलॉन, आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। अब फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई, ई डॉट ए, जो फ्लैट सरफेस के लिए होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोज सरफेस के एक स्मॉल पार्ट के लिए अगर हम देखें तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ इक्वेशन 1 के साथ, तो ई डॉट ए को 0 के इक्वल मैं लिख सकता हूँ। अब दो रकमों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक 0 है। अब यहाँ पे एरिया तो 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी, 0। यानी पता ये चला कि कोई भी अगर क्लोज स्फीयर है, होलो चार्ज स्फीयर है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होती है, 0। इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं उनका मेटल बॉक्स में रखते हैं ताकि अगर वो चार्ज कोई बॉडी पे आगे गिरे भी तो उसके इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मूव, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो सेव रहें। तो आज के लिए इतना ही है।